जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों है और ये क्यों होता है। ठीक है। अब जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो दो तरह की आवाज़, दो तरह के तरीकों से हम कम्युनिकेट करते हैं। एक एक्टिव वॉइस, वॉइस वॉइस से पता चल रहा है, वॉइस यानी टोन, कहने का इजहार का तरीका। ठीक है, वॉइस इजहार का तरीका। तो दो तरीकों से, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। आपने ये टर्म बहुत आपने स्कूल में पढ़ी पढ़े भी होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और काफी ये टर्म आम है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होती है, अब इंग्लिश में सेंटेंसेस जो होते हैं दो तरह के, जब हम बातचीत करते हैं तो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक वर्ब बेस्ड होते हैं जिनमें के जैसे काम करने का कुछ ना कुछ जाहिर हो रहा होता है, काम करने का कुछ ना कुछ जाहिर हो रहा होता है, वो काम करना जाहिर कर रहे होते हैं, जैसे खाना, ईट, स्लीप, क्राई, लाफ, खाना, सोना, रोना, हंसना वगैरह, आना जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, ये वर्ब बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं। और एक होते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, जो कि सिंपली आपका सिर्फ बयानिया होते हैं, आप किसी चीज के बारे में, वैसे उसमें किसी काम का होना ना होना ये सब चीजें जाहिर नहीं हो रही होती हैं, बल्कि वो सिर्फ अपने बारे में या किसी चीज के बारे में सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, आई एम गुड, यू आर अ टीचर, ही इज इल वगैरह। ठीक है, इसमें आप देखें कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, ये डेक्लरेटिव है। डेक्लरेटिव का तो इसका इसमें वॉइस का कोई ताल्लुक नहीं होता। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस का इसका मतलब इसका नहीं ताल्लुक होता, क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ बयानिया जुमले हैं। असल चीज जो होती है, ये जो वर्ब बेस्ड होते हैं, वर्ब यानी एक्शन वर्ड बेस्ड। ठीक है, वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, जिसमें किसी काम का होना जाहिर हो रहा होता है। उनका ताल्लुक होता है एक्टिव और पैसिव से। अब वर्ब सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्शन। अब देखें, एक्टिव वर्ड, एक्टिव कहने से ही जो आप एक्टिव हो खुद से, अगर आप कोई काम खुद कर रहे हो, है ना, आप फाल हो। ठीक है ना, उर्दू में कहते हैं इसको फाल होना, खुद फाल होना, यानी एक चीज है आप बैठे बिठाई नहीं कर रहे हो। असद है, समीर है, नुसरत है, हुमैरा है। आप जब खुद कोई काम कर रहे होगे, आप खुद किसी चीज को एक्टिव कर रहे होगे, तो आप कहा जाएगा हाँ ये बहुत एक्टिव है या इस चीज में एक्टिव है ना। तो इस तरह से जब आप खुद काम करते हो तो आप एक्टिव होते हो, आप खुद काम कर रहे हैं। ठीक है। और एक काम होता है आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप बैठ कर आपके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज है, मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है पानी आपने लाना है, आपने पानी पीना है, और पानी आप लेके आ रहे हैं पानी किसी को देने के लिए। तो आप खुद चलकर गए हैं, खुद चलकर जाके आपने पानी लाके किसी को दिया है, तो आपने काम किया है। ठीक है, आप काम करने वाले हैं। और जहां जिसको आपने पानी लाकर दिया है, वो वहां पे गैर फाल बैठा हुआ है, इनएक्टिव पैसिव बैठा हुआ है, गैर फाल बैठा हुआ है। गैर फाल को, इनएक्टिव को पैसिव कह देते हैं। ठीक है, पैसिव। इस तरह से पानी भी जो है, आप पानी लेकर आए, आपने पानी को डाला, पानी ने खुद से कुछ नहीं किया। उस वक्त पानी जो है वो एक बर्तन में पड़ा हुआ है, पानी खुद से कहीं नहीं आ जा रहा। वरना अगर खुले रास्ते होंगे तो पानी बहता है, खुद से बहता है, सारा कुछ करता है। लेकिन यहाँ पे पानी एक बर्तन में पड़ा हुआ है, आपने पानी को गिलास में डाला, तो पानी के ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे पानी इनएक्टिव है, पानी पैसिव है, आप पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो काम कर रहा होता है, जहां जिसमें काम होने की हो रही होती है, वो एक्टिव होता है, और जिस पे काम हो रहा है, जो गैर फाल है, जो इनएक्टिव है, बल्कि उस पे आप काम कर रहे हैं, तो वो पैसिव होता है। तो वर्ब बेस्ड में
रूल्स ऑफ टेंसेस होते हैं, जो वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, यही सेंटेंसेस को, वर्ब बेस्ड को हम टेंसेस के रूल्स के साथ पढ़ते हैं, जिसमें एक तो वक्त के तयन का पता चलता है, और एक काम की क्या कंडीशन है, काम किस हाल में है, कितना हो चुका है, ये सब पता चलता है। तो हम रूल्स ऑफ टेंसेस से उनको समझते हैं। वर्ब वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस को जब हम करते हैं, बयान करते हैं, तो हम उनके लिए रूल्स ऑफ टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होता है और वर्ब फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। एक्टिव सेंटेंसेस की बता रही हूँ मैं, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म हो या के पैसिव फॉर्म हो, वर्ब बेस्ड में ये होता है। रूल्स ऑफ, एक तो आपके टेंसेस होंगे, फिर आप कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे होगे, और वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म, एक्शन वर्ड की कोई ना कोई फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि उस फॉर्म से आपके वो पता चल रहा होता है कि वो कितना उसका वो काम हो चुका है, उसकी सिचुएशन पता चलती है, ठीक है। अब जब वॉइस की बात कर लें, तो वॉइस क्या है? द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग एंड इमोशंस, है ना, वॉइस। तो इसी तरह से दो तरह की वॉइसेस हैं, एक एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है। मिसाल के तौर पे, एक है बात, एक इजहार का तरीका है कोई काम होने का, जब आपने इजहार करना है तो आप इस तरह से करोगे, वो खत लिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जो काम कर रहा है, वो खुद काम कर रहा है, उसका खुद एक्टिव होना जाहिर हो रहा है, वो खत लिख रही है ना, लिख, वो लिख रही है, ठीक है। इसमें जो काम कर रहा है वो प्रोमिनेंट है, वो पहले दर्जे पर है, ठीक है। जो काम कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको प्रोमिनेंट किया गया है, वो पहले खड़ा हुआ है। अगर आप एक कतार में खड़े होंगे, एक लाइन में खड़े होंगे, और जहाँ पे आप सबसे पहला जो इंसान खड़ा होता है, सबसे पहले तो वो वाज जाहिर होता है, सब में प्रोमिनेंट होता है, वाजे होता है, और उसकी उस वजह से अहमियत भी बढ़ जाती है, जैसे लाइमलाइट में आप आ जाते हैं। तो जो काम कर रहा है वो लाइमलाइट में है। अब दूसरा है कि खत लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे काम करने वाला लाइमलाइट में है, एक्टिव है, जो एक्टिव है वो लाइमलाइट में है, और दूसरे में काम करने वाले का जिक्र नहीं है, बल्कि जिस पे काम हो रहा है, खत लिखा जा रहा है, खत पे काम हो रहा है, उसको लाइमलाइट दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे उसको पहले लिख दिया गया है, उसका जिक्र कर दिया गया है, करने वाले का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे बात इस तरह से की जा रही है कि करने वाले का कोई जिक्र नहीं है, और जो काम किया जा रहा है उसको अहमियत दी जा रही है, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि काम ज्यादा अहमियत होता है, अहमियत वाला होता है, काम करने वाला कौन कर रहा है इस चीज की, इसका जिक्र करना ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। तो वहां पे हम काम करने का जिक्र करते हैं, पहले करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव में दूसरी जो चीज हो जाती है वो ये है कि एक्टिव में काम करने वाले को लाइमलाइट मिलती है, अहमियत मिलती है, और जो पैसिव होता है उसमें जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम किया जा रहा है, वो इनएक्टिव है, वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो चीज खुद एक्टिव नहीं है, वो गैर फाल है, लेकिन उसको लाइमलाइट दी जा रही है, उसको अहमियत दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे खत लिखा जा रहा है, यहाँ पे बात को इस तरह से किया जा रहा है कि काम को अहमियत दी जा रही है, खत लिखा जा रहा है। तो इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, जिनमें वॉइस यानी एक्टिव की वॉइस होती है, जो काम करने वाले का इजहार होता है, उसकी आवाज को बुलंद किया जाता है, उसके जिक्र को इनहेंस किया जाता है, वाजे किया जाता है, उसमें द सब्जेक्ट इटसेल्फ डज समथिंग, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ये वो जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है। द सब्जेक्ट इटसेल्फ डज समथिंग। और इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, वर्क इज डन ऑन द सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट फिक्रे का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में फिक्रे में जिक्र किया जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो काम करने वाला भी हो सकता है, और वो भी हो जा सकता है जिस पे काम किया जा रहा है।
तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में फिक्रे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका खत हो गया। इसको आसान रूल्स बनाने के लिए आपको इस तरह से सिखाया गया हुआ है कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो वही कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, जिस पे काम हो रहा था वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे काम करने वाला, यहाँ पे जिसके बारे में फिक्रे में जिक्र हो रहा है वो खुद काम कर रहा होता है कुछ ना कुछ, और पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों वॉइसेस का फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ किया जा रहा होता है। अब एक्टिव वॉइस क्या है? शी इज राइटिंग अ लेटर। वहां पे हमने उसका उर्दू एग्जाम्पल देखी, उर्दू में मिसाल देखी। यहाँ पे हम उसकी इंग्लिश में देख रहे हैं कि शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस कौन सी होती है? जो कि सिंपल टेंसेस होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी सारे कर चुके हैं, 12 के 12 टेंसेस हम ऑलरेडी जिसके हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर। जितने भी टेंसेस हैं जो हमने सिंपल पहले पढ़े हैं वो सारे एक्टिव वॉइस के हैं। तो आपका एक्टिव वॉइस क्लियर हो चुका हुआ है। दूसरा है पैसिव वॉइस, जिसमें काम जिस पे हो रहा है उसका जिक्र होना है। एक्टिव वॉइस तो हम पढ़ चुके हैं, तो पैसिव वॉइस इसका क्या होगा? तो इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। आपने एक्टिव का पता है आपको कि यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है आपका? आप क्या करते हो? यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब वर्ब है इज प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ठीक है, अब जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव के लिए हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा एंड में चला जाएगा, और वर्ब हमारा वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, ये आपके क्रॉस हो जाएंगे, इनकी जगह बदल जाएगी सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, उल्ट बस उसका फिर जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 1 2 3, नीचे आपका सब्जेक्ट इधर चला गया, ऑब्जेक्ट इधर चला गया, और वर्ब वहीं का वहीं रह गया। 1 2 3 3 2 1। ठीक है, ये मैं सिंपल सिंपल आपको अभी बता रही हूँ उसका बेसिक स्ट्रक्चर। ये इसका पैसिव वॉइस का हम बेसिक इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन, यानी बाय। आम तौर पे बाय इस्तेमाल होती है, इसके अलावा भी दूसरी प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल हो सकती हैं, वो हम देखेंगे। एंड प्लस सब्जेक्ट, ये आपने एक्टिव वॉइस का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का क्या है? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे चला गया, सब्जेक्ट इधर चला गया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, और वर्ब हो गया। तो आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन सा? जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था। ठीक है, मैंने इसी वाले फॉर्मूला को यहाँ पे बताया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पैसिव में आपका ये लाजमी होगा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिक ये है, और ये हर टेंस में रहता है। ऑब्जेक्ट होता है पहले, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लाजमी होता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव में तो होता है कि आपके जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस में आपका हेल्पिंग वर्ब लाजमी होता है। फिर दूसरी चीज ये है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक्टिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का होता है, चक्कर होता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाना है आपने, उसके साथ उसमें इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट में।
फिर पास्ट में आपका सेकंड फॉर्म होना है, इस तरह से। और डिफरेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट और इस तरह मुख्तलिफ आपकी वर्ब की फॉर्म्स यूज हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ आपकी एक ही वर्ब की फॉर्म यूज होगी हर टेंस में, और जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके साथ अगर वहां पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, उसका काम करने वाले का जिक्र है, तो उससे पहले आप बाय लगाएंगे, एक प्रपोजिशन बाय लगाएंगे, और उसके बाद आप सब्जेक्ट जो कि आपका एक्टिव में सब्जेक्ट है था, वो सब्जेक्ट आप एंड में लिख देंगे। ठीक है। जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं, आपने एक फिक्रा है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो आपने उसकी सब्जेक्ट को एंड में लिख देना है, ऑब्जेक्ट को आपने शुरू में लिख देना है, और दरमियान में उनके आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, फिर बाय लगा देनी है। तो ये रूल्स ऑफ थंब हैं पैसिव वॉइस के लिए। मस्ट यूज अ फॉर्म ऑफ बी। ठीक है। फॉर्म ऑफ बी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसकी कोई ना कोई फॉर्म लाजमी आएगी। वो कहाँ कैसे आएगी वो हम आगे मजीद जब पढ़ेंगे आपको पता। ये अभी रूल्स ऑफ थंब फॉर पैसिव वॉइस आप नोट कर लीजिए। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। तो ये आपके रूल्स ऑफ थंब हैं। मस्ट यूज अ फॉर्म ऑफ बी, यानी हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज होता है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। ये इसके बेसिक हैं। अब दूसरी जो चीज आपने याद रखनी होती है वो ये होता है कि सब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी ही शी इट, ही शी इट होगा, ही शी इट यू दे, ये जो प्रोनाउन है वो यूज कर रहे होंगे, तो हम उनको भी उनकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में एक फिक्रा है वो ही से शुरू हो रहा है, तो हमने ही को एंड में लगाना है। ठीक है। लेकिन हम जब एंड में ही को लिखेंगे तो हम उसकी वही सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं रहने देंगे, बल्कि उसकी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना देंगे। कैसे? इन सब की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है आई, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी है मी। ठीक है। ये सारे आप नोट कर लीजिए। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, जो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। फिर है वी की है अस, यू की यू ही रहती है, ही की हिम हो जाती है, शी की हर, इट की इट ही रहती है, और दे की देम हो जाती है। ठीक है। और इसके साथ हम लगा देते हैं बाय, जो कि हमने देखा है कि बाय आएगा, सब्जेक्ट से पहले आपके बाय आएगा। ठीक है। जिसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ही हो जाएगा बाय हिम, शी हो जाएगा बाय हर। जैसे मिसाल के तौर पे, अब एक्टिव फॉर्म है ही एक्सेप्टेड माय सजेशन। ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है जिसमें एक्सेप्टेड यानी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, कोई इज एम आर नहीं है, डिड वगैरह नहीं है, तो ही एक्सेप्टेड माय सजेशन। ये एक्टिव की एक मिसाल है आपकी सिंपल टेंस की। यहाँ पे अगर हम इसको पैसिव करेंगे, तो माय सजेशन, ये देखें सब्जेक्ट, ये देखें ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ही सब्जेक्ट है, एक्सेप्टेड वर्ब है, माय सजेशन आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसने आपने आपने क्रॉस कर देना है, माय सजेशन को आपने लिख दिया पहली जगह पे, फिर क्या था? हेल्पिंग वर्ब लाजमी है, वॉज लग गया उसका, फिर एक्सेप्टेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड के एक्सेप्टेड ही है, एक्सेप्टेड, और ही को हमने बना दिया बाय हिम, पैसिव, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दी, बाय के साथ ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, तो ये आपका पैसिव है। और अगर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, if the subject of active voice is a pronoun, then we use its subjective form by making it the subject of passive voice। ठीक है। अगर आपके एक्टिव में ही मी यूज हो रहा है, तो जब आपने उसको बनाना है पैसिव, तो आप उसके आई बना दोगे।
मी की आई है, अस की वी है, यू की यू, हिम की ही, हर की शी, और इट ही रहेगा, उसको आप उल्ट कर दोगे, और देम दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज मदर टोल्ड हिम टू स्टॉप क्राइंग, ये एक्टिव फॉर्म है। ही वॉज टोल्ड, ये देखें, टोल्ड हिम, हिज मदर टोल्ड हिम टू स्टॉप क्राइंग, उसको बताया। तो यहाँ पे जब हम इसको पैसिव करेंगे तो उसको ही कर देंगे, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म कर ले आएंगे। ही वॉज टोल्ड बाय हिज मदर टू स्टॉप क्राइंग। ठीक है, टू स्टॉप क्राइंग इज अ फ्रेज। यहाँ पे आपने यहाँ पे ये कर दिया। तो हिज आपकी सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी, तो हिज को आपने जब पैसिव करना है तो उसको फिर आप, सॉरी, हिम, हिम आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है। तो यहाँ पे आपने सब्जेक्टिव फॉर्म उसकी बना दी जब आपने पैसिव बनाना है। ठीक है, ही वॉज टोल्ड बाय हिज मदर टू स्टॉप क्राइंग, ये पैसिव हो गया। ठीक है, उनकी जो आपने पहले, अगर वो प्रोनाउन अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो आपने उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर देना है, और अगर एक्टिव में आपके जो प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो आपने उनको, सॉरी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो आपने उसको पैसिव में उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में कर देना है। ठीक है, इसी तरह से माई आंट गेव मी अ लॉन्ग लेक्चर अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, ये एक्टिव फॉर्म में आपकी, यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो आपने पैसिव वॉइस किया तो पैसिव वॉइस में उसकी आपने मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसकी उस प्रोनाउन की आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म की अपने सब्जेक्टिव बना दी, यानी मी को आई में कर देना है। आई वॉज गिवन अ लॉन्ग लेक्चर अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग बाय माई आंट। ठीक है, ये उसका पैसिव है। अब यूज ऑफ प्रपोजिशन के लिए, ज्यादातर आम तौर पर जो एजेंट होता है, एजेंट यानी काम करने वाला, उसका जिक्र करने के लिए हम बाय लगा देते हैं। ठीक है, जब उसको एक्टिव में को पैसिव में करते हैं। उसमें वॉज इसलिए आया, हम आगे मजीद पढ़ेंगे। एक्सेप्टेड था जो, ही एक्सेप्टेड माई सजेशन, एक्सेप्टेड क्या है, आपका सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में आती है, ही के साथ कोई आपको हेल्पिंग वर्ब आसपास नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट क्या होता है, था है। तो इसलिए हमने जब पैसिव किया तो उसको, उसका जमाना तो था ही रहेगा, पास्ट ही रहेगा, तो उसमें आपके वॉज आता है। ये हम आगे इसके रूल्स, आपके हर टेंसेस के हिसाब से मैं आपको रूल्स बताऊंगी, किस में इज एम आर आना है, किस में वॉज वर आना है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के एक जुमले की है, इसलिए यहाँ पे वॉज आया। ये आप अभी कंफ्यूज ना हो, मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपने टेंसेस के हिसाब से स्ट्रक्चर को नहीं, अभी सिर्फ आप इंट्रोडक्शन समझें इसका, पैसिव वॉइस का, उसका बेसिक, उसका यूजेस का, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसको बनाना है। अब एक्टिव से पैसिव हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने ये क्यों पढ़ा है, इसकी जरूरत क्या है, ये यूज कहाँ पे होते हैं, तो ये हम बेसिक बेसिक ये चीजें, इसके इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। आगे मैं आपको इनके सारे स्ट्रक्चर बताऊंगी, वॉज कहाँ पे इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल हुआ, इस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, क्यों इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आप सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अच्छा, बाय। अब मोस्टली जो एजेंट के साथ जब आप उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उसका बाय लगाते हैं। अब लाजमी नहीं होता, और अच्छा ये भी चीज याद रखिए, लाजमी नहीं होता कि हर जुमले में आपके काम करने वाले का जिक्र होता है लाजमी। कई दफा क्या होता है कि काम करने वाले का जिक्र नहीं होता है, तो उसमें आपका एंड जो होता है बाय वगैरह उसमें नहीं आता है, आपका सिर्फ काम होगा, आप उतना सा सिर्फ रख लिख देते हैं। तो बाय, अगर आपका एजेंट काम करने वाले का जिक्र हुआ है तो आपने उसको बाय लगाया। ठीक है, यूज ऑफ प्रपोजिशन।
जैसे आई वॉज शोड माई रूम बाय हिम। ठीक है। मुझे मुझे कमरा दिखाया गया। उसने मुझे कमरा दिखाया। मुझे कमरा दिखाया गया उसकी तरफ से। अगर आप पूरा पूरा अगर लफ्जी मानी करेंगे, आई वॉज शोड, मुझे कमरा दिखाया गया, आई वॉज शोड माई रूम, मुझे मेरा कमरा दिखाया गया बाय हिम, उसकी तरफ से। वैसे करेंगे मुझे मेरा कमरा दिखाया गया। इतना भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि बाय हिम यहाँ पे जिक्र होता है हर जगह पे। आप सिंपली भी कभी हम कहते हैं कि मुझे मेरा कमरा दिखाया गया। आई वॉज शोड माई रूम, मुझे मेरा कमरा दिखाया गया। मुझे कराया गया नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, मुझे दिखाया गया। तो आई वॉज शोड माई रूम। तो बाय हिम उसकी तरफ से, उसने मुझे कमरा दिखाया। ही शोड मी माई रूम, है ना, उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया। तो यहाँ पे मैं अपने आप को अहमियत दे रहा हूँ। खैर, यहाँ पे बाय आ गया, आपका बाय हो गया। अब एक होता है, कुछ जो होते हैं स्टैटिव वर्ब्स, उनके आप, जैसे वरिड है, वरिड के साथ आप बाय नहीं लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं। जैसे आई एम रियली वरिड अबाउट माई ब्रदर। ठीक है। इसी तरह से जब फ्राइटेंड ऑफ, ये वाले अल्फाज होते हैं, वरिड होता है तो वरिड के साथ आप अबाउट लिखते हैं। फ्राइटेंड होता है तो फ्राइटेंड ऑफ। हर फादर हैड एन ऑफुल टेम्पर एंड शी वॉज ऑलवेज फ्राइटेंड ऑफ हिम। ठीक है, उससे खौफजदा थी। फ्राइटेंड बाय हिम नहीं, उससे खौफजदा थी, यानी फ्राइटेंड ऑफ। फ्राइटेंड के साथ ऑफ आता है, वरिड के साथ अबाउट आता है। और अगर आप टूल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो टूल्स के लिए विद आता है। ही वॉज बिटन विद अ स्टिक। बाय अ स्टिक नहीं कहा जाएगा, ही वॉज बिटन विद अ स्टिक, उसको छड़ी से मारा गया। द कैंडिडेट्स वॉज काउंटर अटैक्ड विद अ पावरफुल स्पीच। ठीक है। यहाँ पे टूल है, स्पीच क्या है, टूल है। तो द कैंडिडेट, उम्मीदवार, वॉज काउंटर अटैक्ड, उस पर जवाबी हमला किया गया, विद अ पावरफुल स्पीच, जबरदस्त स्पीच से। ठीक है। तो यहाँ पे आलात यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं कुछ किसी किस्म के, तो वहां पे हम विद इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ही वॉज आर्म्ड विद अ हैमर, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो और इनमें आप ज्यादातर देखें तो आपके ये स्टैटिव फॉर्म्स हैं। वरीड है आपका, आपका जो ये ऑफुल टेम्पर, ठीक है, काउंटर अटैक्ट, ये आपके स्टैटिव फॉर्म्स हैं। तो स्टैटिव फॉर्म्स के बाद आप इस तरह से बाय इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी थोड़ा सा उसका चेंज हो जाएगा। वरिड के बाद आपका अबाउट आएगा, ये स्टैटिव फॉर्म है वरिड। और फ्राइटेंड भी स्टैटिव है। और बीटन और काउंटर अटैक्ड विद द पावरफुल, विद आ गया उसका। अच्छा, ये एक्सरसाइज हम अभी नहीं करेंगे, ये हम बाद में करते हैं। अच्छा, एक मिनट।
तो ये हमारा बेसिक, आपने उसका, आपको स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, आपने बेसिक देखे, एक्टिव, ठीक है। उनका इंट्रोडक्शन हमने देखा, ठीक है, जिसमें हमने समझ लिया कि उनके यूजेस, उसका इस्तेमाल क्यों होता है, एक्टिव पैसिव की हमें ज़रूरत क्यों होती है, पैसिव की ज़रूरत हमें होती है अपने, ये एक तरह के इजहार का तरीका है। इजहार कई दफ़ा पे आपका, आपके सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, कई जगहों पे काम करने वाले का जिक्र नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज, सब पैसिव वॉइस फॉर्म यूज करते हैं, यानी जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, वहां पे हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो और कई दफा हम अपनी बात ही मुख्तलिफ तरीके से कहना चाह रहे होते हैं, ठीक है। अब जिन के साथ, एक चीज और याद रखिए, कुछ के साथ, जिनके साथ काम करने, कुछ वर्ब्स जो होते हैं, जो डेक्लेरेटिव होते हैं, उनके बाद ऑब्जेक्ट काम करने वाले का जिक्र नहीं होता है, जो कि डेक्लेरेटिव होते हैं, उनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। जो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो बताए, उनका कभी पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो पैसिव वॉइस हमेशा किनका बनता है? वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस का, वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस का, जो कि टेंसेस होते हैं, ठीक है। सिंपल, जो हमने एक्टिव वॉइस पढ़े, जो टेंसेस बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब बेस्ड, उनके पैसिव वॉइस, उनके चेंज हो सकते हैं। अब टेंसेस जो होते हैं, वो हमारे कितने होते हैं? 12, 12 होते हैं। प्रेजेंट के 4 होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और और फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे बेसिक हैं, ये सब हमारे एक्टिव, एक्टिव एक्टिव वॉइस में ये सारे के सारे हमारे टेंसेस होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ ये 3 सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, उसमें कन्वर्ट नहीं होता। और फ्यूचर में जो कंटिन्यूअस, जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, जो विल शैल होता है, उसका पैसिव वॉइस में वो कन्वर्ट नहीं होता है। क्योंकि जो हम इंडेफिनेट, हम अभी देखेंगे, जो हमारा इंडेफिनेट होता है, उसी में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंडेफिनेट में यूज हो जाता है, तो विल शैल वाले के साथ कोई हेल्प, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब बचा नहीं कोई, तो वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस का एक एक हमने पढ़ा, गोइंग टू, जो इनफॉर्मल वे थी आपकी, कौन सी? गोइंग टू कहाँ पे हम यूज करते हैं? गोइंग टू हम कहाँ पे यूज करते हैं? कोई मुझे बताएगा, जिन लोगों ने पूरे अभी तक एक्टिव वॉइस जो टेंसेस हैं वो पढ़े हैं, और आपको याद हो कि गोइंग टू हमने कहाँ पे यूज किया था? जी, इनफॉर्मल में। फ्यूचर के लिए इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में कौन से वाले फ्यूचर में होने वाले कामों के लिए इनफॉर्मल वे में? हाँ जी, प्लान्ड, बिल्कुल, शाबाश। जो प्लान्ड हो, जिसका इरादा हो, जो पहले से सोचा गया था काम, और उसको वो आपने करना, तो उसके साथ गोइंग टू लगाओगे, तो जो गोइंग टू वाले होते हैं उनका पैसिव हो जाता है। विल शिल, जो सिंपल विल शिल वाले हैं, विल बी वाले, विल बी, आपके फ्यूचर का विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म लगती है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और इसके अलावा परफेक्ट होता है। ये तीन तीन, यानी वैसे आपके बेसिक हैं 12, 12, और यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टेंसेस हैं आपके पैसिव वॉइस के। सिर्फ ये पैसिव वॉइस के सिर्फ 9 होते हैं।
बाकी वाले परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें कन्वर्ट नहीं होता है। अब हम सब के इनके बेसिक इनके स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि एक्टिव फॉर्म है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे आपने लाइमलाइट किसको दी? आपने काम करने वालों को, जो कि एक्टिव है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। किसको खेला जाता है? क्रिकेट को खेला जाता है। और ये प्लेस हमारा वर्ब है, तो ये एक्शन वर्ड है, यानी यहाँ में कोई ना कोई काम हो रहा है। जिन वर्ब्स, जिन सेंटेंसेस में, और ये क्या है? प्लेस क्या है? ट्रांजिटिव, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है। जिसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, यानी वो काम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप में ही करने वाला करता है, वो क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब आपके पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है आपका, जो कि ऑब्जेक्ट किस जिसके बाद किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र जरूर हो रहा है, और कुछ कोई कर रहा है इसको। ही कर रहा है, प्लेस क्या कर रहा है? खेल रहा है। किसको खेल रहा है? क्रिकेट को खेल रहा है। तो पैसिव में जब हम करेंगे तो हम अपने इस ऑब्जेक्ट को, क्रिकेट को, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि लाजमी नहीं होता है कि हर दफा आपका कोई ना कोई काम करने वाले का जिक्र लाजमी होता नहीं होता पैसिव वॉइस में किया जा रहा हो। कई दफा क्या होता है कि सिर्फ काम का जिक्र होता है, जैसे हमने उर्दू में खत लिखा जा रहा है, द लेटर इज बीइंग रिटन। लाजमी नहीं है कि वहां पे करने वाले का जिक्र हो, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट हो, इज एम आर, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंडेफिनिट में आपने देखा कि इज एम आर नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता है, बल्कि हम वर्ब को एस या ई एस के साथ चेंज कर देते हैं, है ना, एस या ई एस लगा देते हैं। जब हम इसका पैसिव करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हम इज एम आर लगाते हैं इसमें, और इज एम आर बी की जो फॉर्म है इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी आएगी। और चूंकि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के लिए हमने प्रेजेंट की बी फॉर्म क्या होती है? इज, एम या आर। आपके ही शीट के साथ इज होता है, आई के साथ एम होता है, और वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका आर होता है ना। तो उस हिसाब से इज एम आर आएगा बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हर टेंस में ये आपकी सेम रहेगी थर्ड फॉर्म। इसमें चेंज आता रहेगा हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये जमाने के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका पैसिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिकेट, आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट यहाँ पे आ गया। इज, क्रिकेट सिंगल है, तो इज प्लेस, थर्ड फॉर्म बन गई। प्लेस की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। और ही को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिम। और बाय हिम, हिम से पहले क्या आ गया आपका? बाय, बाय हिम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका पैसिव सेंटेंस बन गया। अगर हमने नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Cricket is not played by him. Passive question, interrogative sentence is am are plus object plus third form of verb plus question mark, यानी is cricket played by him? क्या उसने क्रिकेट खेले या क्या क्रिकेट उसकी तरफ से खेली जा रही है? पैसिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम।
ठीक है जी। जस्ट तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये सारे स्ट्रक्चर है। सिंपल आपका फॉर्मूला जब आप उसको पैसिव एक्टिव से पैसिव करेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सिंपल का, पॉजिटिव का, नेगेटिव का ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जो कि पास्ट में हुए काम के जिक्र करता है, जैसे ये था होता है। प्रेजेंट में है होता है की बी फॉर्म क्या है, इज एम आर। अब हा का हम करेंगे, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, वहां पे क्या था, एक्टिव फॉर्म, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे ही प्लेड क्रिकेट। सेकंड फॉर्म ऑफ क्या होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसकी हम जब पैसिव की पॉजिटिव करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस की, या ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, क्योंकि ये माजी, माजी का बी फॉर्म क्या है, वॉज वर। माजी का बी फॉर्म क्या है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी प्लेड की प्लेड है, प्ले प्लेड प्लेड। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ, वॉज या वर का है था में यूज हुआ, और प्लेड, प्लेड क्योंकि थर्ड फॉर्म इसकी प्लेड ही है, बाय हिम। नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ आपका वॉज वर आएगा प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय हिम। और क्वेश्चन में वॉज वर पहले आ जाएगा आपका, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जिस पे काम हुआ, काम होने वाले का जिक्र हो गया पहले, लाइमलाइट में वो आ गया, तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो कि आपका ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो आपने ये नहीं समझना कि इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसका जिक्र हो रहा है फिक्रे में। ठीक है, तो जिसका जिक्र है फिक्रे में वो होता है सब्जेक्ट, यानी जैसे उन्वान होता है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका उन्वान क्या है, तो फिक्रे का जो उन्वान होता है, जिसके बारे में जिक्र होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और काम करने वाले को एजेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहें ना सब्जेक्ट कई दफा काम कर रहा होता है, कोई एक्टिव होता है, एक्टिव चीज होती है जो काम कर रही है, तो उसको एजेंट कहेंगे। और कई दफा क्या होता है, एजेंट की जिक्र नहीं होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट ही आपका सब्जेक्ट होता है। तो अब आपने इसमें ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, और समझाने के लिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखा है, ताकि आप ये ना कहें कि उसमें, अगर आप लिखा देखें कि पैसिव की ये है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉजवर होगा, फिर नोट होगा, फिर टर्न, आप कहें कि सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है उसमें। तो सब्जेक्ट जो होता है वो फिक्रा जिस चीज के बारे में होता है, उस चीज को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वो कभी काम करने वाला हो सकता है, कभी जिस पे काम किया जाए वो हो सकता है। तो सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट, कभी एक्टिव हो सकता है, कभी पैसिव हो सकता है आपका सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट पैसिव होता है, और एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी वो खुद काम कर रहा होता है। तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हमारा वॉज वर, वॉज क्रिकेट क्या है, क्रिकेट हमारा इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, यानी क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम, यहाँ पे हमने क्रिकेट को लाइमलाइट दे दी, उसको हमने इम्पोर्टेंट बना दिया, उसको हमने अपने फिक्रे का मौजू बना दिया, क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या होगा, ही विल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। विल बी
क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा रहेगी सब टेंसेस में, सिर्फ ये आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये कौन है जो हैंड रेस कर रहे हैं और कौन है इतने ज्यादा सिक्रेटिव, उन्होंने अपना नाम रखा है कि सिर्फ डॉट्स लगाए हैं? प्लीज अपना नाम बताइए और बताइए कि आपने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल हैंड रेस किया है या कि आपका कोई क्वेश्चन है, और अपने नाम जरा वाज़ह करके आया कीजिए। अच्छा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। और नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे विल नॉट बी, यानी क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय हिम। क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन है जो उसमें आपका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। फिर हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और क्वेश्चन मार्क। विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय हिम। विल आपका पहले आ गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले, और क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पे ये आपका काम है, आप थोड़ी सी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल टेंसेस की। इसके यहाँ पे वॉइस चेंज कीजिए, यानी एक्टिव टू पैसिव बनाइए आप लोग। शी राइट्स अ लेटर। जल्दी जल्दी इनको कर लीजिए सिंपल टेंसेस के, हम थोड़ी सी इसका जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। आपको भी क्लियर हो जाएगा, मुझे भी क्लियर हो जाएगा। शी राइट्स अ लेटर। लेटर इज रिटन बाय हर। बिल्कुल ठीक। आ लेटर, बिल्कुल, अगर आप इसमें आर्टिकल लगा देंगे आपका सेंटेंस मजीद क्लियर हो जाएगा। हसनैन मेहंदी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। आ लेटर इज रिटन बाय हर। आई रैंग द बेल। आई रैंग द बेल। द बेल जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आप बस क्रॉस कीजिए, इनकी पोजीशन चेंज कीजिए, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कीजिए और उसके हेल्पिंग वर्ब लगाइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। द बेल वॉज रैंग वॉज रंग, जी, रजिया, दिल की रूह, रजिया, रंग बाय मी, बिल्कुल, शाबाश। मैसेज विल ईज द पेन, सॉरी, मसाज विल ईज द पेन, मसाज विल ईज द पेन। जी, बिल्कुल ठीक हो गया, बेल वाला ठीक हो गया। अब ये थर्ड कीजिए, मसाज विल ईज द पेन। पेन इज ईज नहीं अलीना, विल इज, विल क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल आपका विल बी हो जाएगा, विल बी ईज्ड, और मसाज के साथ भी आपका बाय आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ आपका बाय आएगा, लाजमी नहीं कि वो कोई प्रोनाउन है, कोई भी चीज होगी जो कि, तो मसाज, बाय मसाज, द पेन विल बी ईज्ड बाय मसाज, बिल्कुल ठीक। दिस जॉब डिमांड्स अ हाई डिग्री ऑफ स्किल।
फोर्थ कीजिए। थर्ड वन हो गया। देखिए, आ हाई डिग्री ऑफ स्किल, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आ हाई डिग्री ऑफ स्किल, ये फ्रेज आपकी ऑब्जेक्ट है। डिमांड्स आपका वर्ब है। दिस जॉब आपका सब्जेक्ट है इसमें। अब जल्दी से इसको पैसिव में कीजिए। इनकी जगह चेंज कीजिए, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की, और हेल्पिंग वर्ब लगाइए। डिमांड्स क्या है? एस आ रहा है, डिमांड्स, तो इसका मतलब है ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। A high degree of skill is demanded by this job. बिल्कुल बिल्कुल ठीक। Harry loosened his tie. Harry loosened his tie. जी बिल्कुल, सबका ठीक है। हानिया नुमान, साजिद हुसैन, अलीना, असद अली, अमरीन, रिहान, सब ठीक हैं। टाई वॉज लूजन बाय हैरी, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। यानी ये हमारे सिंपल टेंसेस के पैसिव वॉइस हो गए। क्लियर हो गए आपको? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, वो आप क्वेश्चन कर लीजिए, वरना हम आगे जाते हैं अपने कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। फ्रेज की वजह से मुश्किल है, हाँ। वो आप फ्रेजेस आप पढ़ चुके हैं, आप जो अब उनके लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, आप दोबारा सुनिएगा और फ्रेजेस का कंफ्यूजन अपने क्लियर कीजिएगा, और फ्रेजेस की तरफ से कंफ्यूज फिर आप नहीं होंगे। ठीक है। तो ये सिंपल टेंसेस आपके हो गए। अब हम चलते हैं, ये एंड वाला भी कीजिए। ही विल इनवाइट यू। ही विल इनवाइट यू। फिर हम अपने कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं, कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। अब आपको बेसिक समझ आ गई है, तो वो हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे। कंटिन्यूस और परफेक्ट। यू विल बी इनवाइटेड बाय हर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई कि विल भी हो जाएगा। अब कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अफर्मेटिव, यानी जो आपके मस्बत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस, शी इज राइटिंग अ लेटर। और पैसिव वॉइस उसका हो जाएगा A letter is being written by her. इसके साथ आपका being आ जाएगा, बी की। क्योंकि इसका क्या हुआ, आपने इसका सिंपल सा रूल रखना है कि यहाँ पे आपका एक्टिव में राइटिंग, राइट का आपकी जो वर्ब थी उसकी आईएनजी आई। अब पैसिव में चूंकि थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ये आईएनजी कहाँ जाएगी, इसको भी आपने एडजस्ट करना है। तो ये यहाँ पे बी के साथ एडजस्ट हो गई। बी के साथ आईएनजी आ गया, यहाँ पे रिटर्न आ गया। तो आ लेटर इज बीइंग, आपका इस के साथ बीइंग आ जाएगा, और राइटिंग आपका रिटर्न हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ लेटर इज नॉट बीइंग, इज नॉट, इसके बाद इज और बीइंग के दरमियान में आपका नोट आ जाएगा, रिटन बाय हर। इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। Is a letter being written by her? Negative interrogative. Is am are plus subject plus not plus being plus third form of verb. Is a letter not being written by her? ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस की तरफ चलेंगे। अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस प्लस पास्ट कंटिन्यूस, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे सिर्फ आपका इज एम आर का फर्क होगा। इज एम आर, उसमें प्रेजेंट में इज एम आर है, यहाँ पे वॉज है। था क्या होता है? वॉज वर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो आपका अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, सिर्फ इज एम आर का वॉज वर चेंज हो गया। तो वॉज बीइंग, बीइंग यहाँ पे भी यूज होगा वॉज बीइंग, पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
जी, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपका वॉज वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, a letter was not being written by her। Interrogative, was verb plus subject plus being plus third form of verb, and question mark, was a letter being written by her। Negative interrogative, was verb plus subject plus note plus being plus third form of verb। Was a letter not being written by her? ठीक है, was were being वही being रहा और आपका letter। अब यहाँ पे going to planned informal। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट is MR प्लस going to be प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी going to फॉर्म में। he is going to be vaccinated। ठीक है, he is going to be vaccinated। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस is MR प्लस नोट प्लस going to be। गोइंग टू के साथ आपका बी हो जाएगा और प्लस थर्ड फॉर्म। और इज एम आर तो होता ही है, इज गोइंग वैसे भी सिंपल में भी इज गोइंग होता है, तो यहाँ पे आपका बस गोइंग टू के बाद बी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म होगी। ही इज नॉट गोइंग टू बी वैक्सीनेटेड। इंट्रोगेटिव में होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस क्वेश्चन मार्क। इज ही गोइंग टू बी वैक्सीनेटेड? Negative interrogative is MR plus subject plus note plus going to be plus third form of verb plus question mark। Is he not going to be vaccinated? ये हमारा पैसिव है, जो रेड में हाईलाइटेड है ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो एक्सरसाइज कर लें जल्दी से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंटिन्यूस टेंसेस की हम एक्सरसाइज कर लें। जी, इसमें गोइंग टू के साथ आपका बी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और इज गोइंग टू तो होगा ही सिंपल सेंटेंस में। ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। देखिए ये सिंपल है, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। अब इसका पैसिव वॉइस कीजिए, उसमें बी आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। मी आपका, अब यहाँ पे आपने जो मी है आपका एक्टिव में आपका मी, आपका प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुआ है, जो आपका स्टार्ट में बताया गया है कि उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में आपने उसको चेंज कर देना है। तो मी आपका, अब जल्दी से कीजिए। जी, अमरीन रेहान, आई एम नॉट गोइंग, नहीं आई एम नॉट, ये आपका फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस। जी कंफ्यूज्ड, फ्यूचर कंटिन्यूस है। ही इज नॉट गोइंग टू, ये गोइंग टू से आपको समझ जाना चाहिए, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है गोइंग टू फॉर्म। गोइंग टू बी, आई एम नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड, यस आई एम नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय हिम। बिल्कुल अलीना तारिक, बिल्कुल सही। हानिया नुमान, आई एम नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय हिम। बिल्कुल, ये आपने इसमें फ्यूचर में और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्योंकि आपने गोइंग टू, ठीक है, ये इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, इन्फिनेटिव गोइंग टू, सॉरी इन्फिनेटिव नहीं है लेकिन गोइंग के साथ टू आ रहा है, तो गोइंग टू जहां पे होगा वो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं समझना है। ठीक है, शी इज ड्राइविंग अ कार।
She is driving a car. ये अब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ रहे थे, ये आपने गोइंग टू की निशानी रखनी है। ये आपका फ्यूचर है। और अगर आपने अभी तक एक्टिव नहीं देखे हैं एक्टिव टेंसेस के, तो आप जब देखेंगे तो फ्यूचर में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से कि गोइंग टू कहाँ पे यूज होता है। हम जब मुस्तकबिल की बात करते हैं तो उसको किस किस तरीके से बात करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। A car is being driven by her. ठीक है, a car is being driven by her, बिल्कुल ठीक। He was insulting Noman. He was insulting Noman. जल्दी से। He was insulting Noman. जी, कार हो गया। अब आप थर्ड वन कीजिए। नोमान वॉज बीइंग इंसल्टेड बाय हिम, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर वॉज ऑब्जर्विंग पेशेंट्स पल्स। डॉक्टर पेशेंट की नब्ज का मुआयना कर रहा था। डॉक्टर वॉज ऑब्जर्विंग पेशेंट्स पल्स। जी, थर्ड वन इज करेक्ट। जी, सबका ठीक है। नुमान इज बीइंग इंसल्टेड बाय हिम। डॉक्टर वॉज ऑब्जर्विंग पेशेंट्स पल्स। पेशेंट Patient's pulse was being observed by doctor. By the doctor भी आप कह सकते हो। Patient's pulse was being observed by doctor. ठीक है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका पैसिव वॉइस का। Are you going to accept their invitation? Are you going to accept their invitation? The pulse was being observed by the doctor. Patient's pulse was being observed by doctor. जी, द डॉक्टर आप उसके साथ आर्टिकल लगा देंगे डॉक्टर का, तो आपका सेंटेंस मजीद कंप्लीट हो जाएगा। द पल्स वॉज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द डॉक्टर। आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन? अब जब आपका सब्जेक्ट देयर इन्विटेशन, जब ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपने ये भी देखना है कि आया वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये फिर उस हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। टू एक्सेप्ट नहीं असद अली, to accept their invitation are gone. Invitation, their invitation, Alina, their invitation is going to be accepted by you का you ही रहेगा। Their invitation is going to be accepted by you। ठीक है, is there, क्या तुम उनकी इनविटेशन का दावतनामा कबूल कर रहे हो या करोगे? Factory wastes are defiling our rivers and lakes. Faiza Shahid, is their invitation going to be accepted by you? बिल्कुल ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 लास्ट वन कीजिए। Our rivers and lakes जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। डिफाइलिंग आपका वर्ब है। जी, our river and
लेक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, आर डिफाइलिंग, डिफाइलिंग हमारा वर्ब है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फैक्ट्री वेस्ट हमारे सब्जेक्ट हैं। आर बीइंग डिफाइल्ड, बिल्कुल ठीक, आवर लिवर्स एंड लेग्स आर बीइंग डिफाइल्ड, डिफाइल्ड। जी असद अली आपका थर्ड बाय फैक्ट्री, जी आखिरी लफ्ज भी लगा दीजिए। इंजीनियर्स अलीना तारिक आप कहाँ पे हैं? इंजीनियर्स कहाँ से आ गए? आप कहाँ पहुंची हुई हैं? ठीक है, बेसिक आपका ठीक हो गया, आवर लिवर्स एंड लेग्स। जी फाइनली असद अली का कंप्लीट हो गया और अलीना तारिक का भी ठीक है, वे ठीक है। तो ये हमारे कंटिन्यूअस पूरे हो गए। एक्टिव, शी हैज रिटन अ लेटर। अब हम अपने परफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट वन, लास्ट पोर्शन। शी हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी है। पैसिव अफर्मेटिव, मस्बत जुमले यानी पॉजिटिव। इसमें हैज हैव होगा, हैज हैव के साथ आपका बीन आ जाएगा, बी की थर्ड फॉर्म यूज होगी बीन, और वर्ब की भी थर्ड फॉर्म यूज होगी, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, अगर काम करने वाले का जिक्र है, एजेंट का जिक्र है, तो बाय हर। A letter has been written by her, has been written, ये आपका पैसिव हो गया, has been written by her। पैसिव नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हर। A letter has not been written by her. Passive interrogative, has have, objective plus been plus third form plus by plus her. Has a letter been written by her? Passive negative interrogative, has have plus objective plus note plus been plus third form plus by plus her plus question mark। ये आपका फॉर्मूला है बेसिक स्ट्रक्चर का। Has a letter not been written by her? ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर, हैज बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट में हो जाएगा आपका हैड क्या हो गया, पास्ट हो गया, हैड के साथ बीन हो गया और थर्ड फॉर्म हो गई, आ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। और नेगेटिव का हो जाएगा आपका हैड बिन के दरमियान में आपका नोट हो जाएगा, जैसे वहां पे हैज नोट बिन था, यहाँ पे हैड नोट बिन आ जाएगा। A letter had not been written by her. Passive interrogative, had plus object plus been plus third form plus by her plus question mark. Had a letter been written by her? Negative interrogative, had plus object plus note plus been plus third form plus by plus her. Had a letter not been written by her? ठीक है। फ्यूचर में will have written, फ्यूचर सिंपल एक्टिव में क्या होता है, will have written। तो will have written किस में चेंज हो जाएगा, जब हम उसको पैसिव करेंगे वो हो जाएगा will have been, और written थर्ड फॉर्म है, written का written ही आएगा, तो will have been हो जाएगा। A letter will have been written by her. Negative, object will not have been plus third form plus by plus her. A letter will not have been written by her. Interrogative में हमारा आएगा will plus object plus have been plus third form plus by plus her plus objective form. Sorry, question mark. Will a letter have been written by her? Negative interrogative, will object not have been third form by her? Question mark. Will a letter not have been written by her? ठीक है, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, विल हैव बीन, और थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है एक्टिव में भी। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ होगा,
जिसको आपने कॉपी कर लेना है, खासतौर पे वो लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं असद अली जैसे। तो आप लोगों की जब असाइनमेंट्स आती हैं तो आप लोग थर्ड फॉर्म जो हैं वो आपकी बहुत उसमें मिस्टेक्स होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, तो थर्ड फॉर्म्स आपने याद करनी है, ठीक है। क्योंकि उर्दू में लिखा हो सकता है, लिखा हुआ है नहीं, या आप अपनी बात को, अपनी ही बात को उर्दू से आपने पैसिव, वो पैसिव बात है क्योंकि उसमें काम करने का नहीं बल्कि काम करने वाले का नहीं बल्कि काम का जिक्र हो रहा है, तो वो वाला जो जुमला है वो पैसिव में ही ट्रांसलेट होगा, क्योंकि उसमें काम करने वाला का जिक्र नहीं है, काम का जिक्र हो रहा है, काम किया जा रहा है। तो उसमें आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म, इस पे आप सब लोगों का काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबका काम होना रहता है। बहुत ही सिंपल जो वर्ब होते हैं, लीव का भी आप लोग लीव्ड कर रहे होते हो, तो जो कि लेफ्ट है। थर्ड फॉर्म आपने लाजमी यूज करनी है, याद करनी है उसको, आप अपने अपनी थर्ड फॉर्म पे काम करना है, सेकंड थर्ड फॉर्म पे। तो इस तरह से विल हैव बीन और उसके साथ आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, और साथ में अगर एजेंट का जिक्र है, आप करना चाहते हैं, तो बाय हर उसका यूज हो जाएगा। ये हमारे परफेक्ट हो गए। अब परफेक्ट की हम एक्सरसाइज कर लें। कोई अगर आपने क्वेश्चन है, आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप कर लीजिए, वरना परफेक्ट टेंसेस की चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। You have not answered my question. You have not answered my question. My question आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। You को लास्ट में ले जाएं। My question have been, have not been answered by you. बिल्कुल। Alina Tariq, my question have not been answered by you. My question have not been, बिल्कुल, answered by you. बिल्कुल सही जवाब। I have placed an order for digital camera. I have placed an order for digital camera. अब यहाँ पे आपने ये भी लोकेट करना है कि आया आप का ऑब्जेक्ट क्या है। क्या प्लेस किया गया है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है। और डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। क्या किया है, ऑर्डर प्लेस किया है। काम किस पे हुआ है, कैमरा का ऑर्डर प्लेस किया है। एन ऑर्डर फॉर डिजिटल कैमरा, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। एन ऑर्डर फॉर डिजिटल कैमरा, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है जी। एन ऑर्डर फॉर डिजिटल कैमरा, एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा वॉज have been placed by me. Have placed नहीं, have been, sorry, has been जी। An order for digital camera has been placed by me. अच्छा, कई दफा क्या होता है कि आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, आपके एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि नोमान वॉज ऑफर्ड अ जॉब। तो अब इसमें, सॉरी, दे ऑफर्ड नोमान अ जॉब, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं।
और दोनों में से किसी को भी आप एज एन सब्जेक्ट लगा सकते हो, जैसे नोमान वॉज ऑफर्ड अ जॉब और अ जॉब वॉज ऑफर्ड टू नोमान। तो जो आपका ह्यूमन फॉर्म होगी, शख्स का जिक्र होगा, उसको मोस्टली आप ज्यादातर आप उसको सब्जेक्ट बना देते हैं और बाकी को आप एंड पे रख देते हैं, और जॉब को जैसे आपने आखिर में रख दिया। आई हैड रिटन अ स्टोरी, ये बहुत आसान है, जल्दी से कीजिए। आई हैड रिटन अ स्टोरी। आई हैड रिटन अ स्टोरी बहुत आसान है, जल्दी जल्दी कीजिए। जितनी देर से आप करेंगे उतना देर आपका लेक्चर उतनी देर से खत्म होगा। Someone had stolen my car before I reached home. Someone had stolen my car before I reached home. अब चोरी क्या हुई है? किसी ने मेरी कार चोरी कर ली इस बिफोर आई रीच्ड होम, इससे पहले कि मैं घर पहुंचता। My car has been stolen. A story had been written by you. बिल्कुल ठीक है मलिहा। Someone had stolen my car before I reached home. Before I reached home, प्लीज कंप्लीट एक एक ही साथ कंप्लीट सेंटेंस लिखिए, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, और जल्दी। माई कार हैज बीन स्टोलन बाय समवन बिफोर आई रीच्ड होम, बिल्कुल। और फुल स्टॉप भी साथ लास्ट में लगाया कीजिए। यही गलतियां जो आप टाइपिंग में यहाँ पे कर रहे हैं, वही आप जब कोई असाइनमेंट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं वहां पे भी आपकी ये गलतियां हो रही होती हैं। माई कार हैज बीन स्टोल्ड, स्टोल्ड क्या है? आपके सामने थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, स्टोलन। आप फिर स्टोल्ड स्टोल्ड लिखे जा रहे हो। My car has been stolen by someone before I reached home. He will not have abused me. He will not have abused me. जी शाबाश, कीजिए, बहुत आसान है। He will not have abused me. I की सब्जेक्टिव फॉर्म, abused वर्ब है, will not have, I will not have been abused by him. जी शाबाश, I will not have been abused by him. असद अली, अभी रात के 4 बिल्कुल नहीं बजे कि आपको नींद आ रही हो, तो जरा जागते हुए कीजिए। आई विल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हिम। जी। द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसन। द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसन। द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसन। अब अपने, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके हिसाब से आप आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। कोई उसके साथ अगर लगता है आर्टिकल तो वो भी लगाएं, ए एंड द,
The medicine will have been taken by the patient. The medicine will have been. हानि अनुमान फ्यूचर परफेक्ट में हैव का चक्कर नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ हैव यूज होता है, ठीक है। ही शी इट आई वी यू दे सिंगल प्लूरल सबके साथ आपका हैव होता है। द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन, बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्लियर, हमारा कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। और एक और एक्सरसाइज थी जो आपकी एंड में रह गई थी, जो हम वो भी देख लेते हैं उसको भी। जी, ये जो एक्सरसाइज जो कहा था, बाद में हम इस पे आएंगे करके, पूरा एक दफा कवर करके। तो गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 6 days। वो सारे आपने स्टेप बाय स्टेप कर लिए। अब ये कुछ मिले जुले आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे, इसको भी जल्दी से कर लीजिए। गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 6 days। जी, क्या क्रिएट किया? द वर्ल्ड। गॉड ये एक्टिव सेंटेंस है, गॉड सब्जेक्ट है, क्रिएटेड वर्ब है, द वर्ल्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, इन 6 days हमारी फ्रेज है। द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड इन 6 days। देख लेते हैं ये सही है या गलत है। द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय गॉड इन 6 days। जी, तो क्रिएटेड क्या है? जहां पे क्रिएटेड आ गया वो पास्ट इंडेफिनिट है। जी, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? आपका वॉज वर्ब आएगा। Abraham Lincoln abolished slavery in the United States. Abraham Lincoln abolished slavery in the United States. जी, ये मुश्किल नहीं है, आसान है।
जल्दी से लोकेट कीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? इन द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अबोलिश्ड बाय अब्राहम लिंकन। दिल की रूह रजिया। स्लेवरी वॉज अबोलिश्ड बाय अब्राहम लिंकन in United States. Slavery was abolished by Abraham Lincoln in the United States. अच्छा, अब देख लेते हैं। Slavery was abolished in the United States by Abraham Lincoln. तो कितना का ठीक था? रजिया आपका गलत है। हानिया नुमान। जी, फ्रेजेस आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता है आपको फ्रेजेस पढ़ाने का मकसद भी यही था कि आपको उनकी पोजीशन का पता चले, कौन सी फ्रेज कहाँ पे लगानी है, वरना वो मिसप्लेस्ड हो जाएगी। तो स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय अब्राहम लिंकन। ठीक है, क्योंकि अगर इसको अलग अलग लिख देंगे तो आपकी कंफ्यूज हो जाएगा, मिसप्लेस हो जाएगी आपकी फ्रेज। द न्यूज विल डीपली अफेक्ट हिम। The news will deeply affect him. He will be deeply affected by the news. Okay, देख लेते हैं। He will be deeply affected by the news. बिल्कुल ठीक। They disqualify him from driving for a year. They disqualify him from driving for a year. जी, he will be deeply affected, बिल्कुल ठीक है। अब ये कीजिए, they disqualify him from driving for a year. He is disqualified for 1 year by them. Confused condition. Okay, आपकी he is disqualified from driving for a year by them. किसका ठीक था? हानिया नुमान। He is disqualified for 1 year. जी, हानिया। He is disqualified from driving.
तो यहाँ पे कौन डिस्क्वालीफाई हुआ? वो हुआ, ठीक है, जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हुआ। कौन डिस्क्वालीफाई हुआ? हिम, वो हुआ। तो ध्यान से फिक्रे को पढ़ के उसमें देखें कि काम किस पे हुआ है, काम करने वाला कौन है, काम किस पे। पहले जब आप कोई भी फिक्रा, जुमला पढ़ें, सेंटेंस पढ़ें, उसमें सिर्फ बेसिक 3 चीजें सबसे पहले समझें। सबसे पहले लोकेट करें, काम किसने किया है, काम हुआ क्या है, और किस पर हुआ है। ठीक है, पहले सिर्फ ये चीजें उसमें से ढूंढें। सबसे पहले काम क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले उसमें वर्ब लोकेट करें, एक्शन वर्ड। काम हुआ क्या है, उसके साथ ही जब आप वर्ब लोकेट कर लेंगे, वर्ब के साथ आपका टेंस क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये एक फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ तो ये प्रेजेंट है, एस ई एस नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अच्छा, ये काम हुआ है तो किसी ने काम किया है, काम करने वाला कौन है, ये इसके साथ है, काम करने वाला दे, उन्होंने काम किया। उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया उसे, दे डिस्क्वालीफाई हिम, उन्होंने उसे डिस्क्वालीफाई किया, उसने उन्होंने उसे डिस्क्वालीफाई। तो उसे कहाँ, किसे दे डिस्क्वालीफाई किसको किया? ड्राइविंग को किया, 1 साल को किया। यहाँ पे ये तमाम अल्फाज मौजूद हैं, हिम, फ्रॉम, ड्राइविंग, फॉर, आ, ईयर। डिस्क्वालीफाई किया, ठीक है, जिसने किया क्या उसका जिक्र है? जी है। दे ने किया, उन्होंने किया, उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालीफाई क्या हो सकता है? ड्राइविंग हो सकती है, साल हो सकता है, या कोई शख्स हो सकता है। तो शख्स है यहाँ पे मौजूद है, हिम, उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। ये आपकी बेसिक 3 चीजें यहाँ पे लोकेट हो गई, ठीक है। तो कहाँ से डिस्क्वालीफाई किया? ड्राइविंग से डिस्क्वालीफाई किया। तो ड्राइविंग को आपने, ये क्या हो गया? पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज जब आपने पढ़ी थी, आपने ये पढ़ा था साथ में कि पार्टिसिपल फ्रेज अपने प्रोनाउन के साथ लगती है, नाउन प्रोनाउन के साथ लगती है, जिसको वो मॉडिफाई कर रही होती है, जिस चीज को, उसके साथ लगती है। अगर आप उससे उसको दूर लिखेंगे तो वो मिसप्लेस्ड फ्रेज होगी। तो कहाँ से किया? फ्रॉम ड्राइविंग। तो ही इज डिस्क्वालिफाइड, कहाँ से? फ्रॉम ड्राइविंग से। फॉर अ ईयर, फ्रॉम ड्राइविंग फॉर अ ईयर, ये वाली आपकी फ्रेज इसके साथ आ गई। एंड बाय देम, ये तो एंड में चला जाएगा, आखिर में चला जाएगा, बाय देम, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले बेसिक ये 3 चीजें सिर्फ आप लोकेट करें। वर्ब आपका एक्शन वर्ड, फिर जिसने वो काम किया है, और वो काम किस नौइयत का है, किस तरह का है, और वो किस पर होगा, किस पर हुआ होगा, काम हुआ है, करने वाला है, और उस काम का असर किस पे जा रहा है, वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है वो काम, उसके असरात। ठीक है रजिया, चले। He accepted my excuse. He accepted my excuse. My excuse was accepted by him. बिल्कुल ठीक। असद अली आपका गलत है, बाकी सबका, साजिद हुसैन, रजिया, हानिया, सबका ठीक है। असद अली आपका गलत है। और असद अली आप आज मोबाइल पर हैं, आपका स्पेस की जगह आपका डॉट है। बहरहाल, माई एक्सक्यूज वॉज एक्सेप्टेड बाय हिम।
ठीक है, देख लेते हैं ठीक है क्या गलत है। माई एक्सक्यूज वॉज एक्सेप्टेड बाय हिम। ठीक, तो ये आपको आ गया, समझ आ गई कि एक्सेप्टेड सेकंड फॉर्म है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर होगा, और उसके साथ आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, कोई बात नहीं। तो ये आपकी एक्सरसाइज एक्टिव टू पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस भी हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। चले, उम्मीद करती हूँ स्कूल में जो चीज़ें पहले पढ़ी थी, जो चीज़ें उनमें अगर कुछ मिसिंग रह गई या उनमें कुछ कंफ्यूजन थी, क्योंकि पैसिव वॉइस में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होती है, वो आज क्लियर हो गई होंगी। इनके यूजेस भी, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब क्लियर हो गया होगा। इसकी असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, वो करके भेज दीजिएगा। चलें, कल ही कल फिर अपने रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम देखेंगे वो क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।